हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे साथ पास्ट में हुआ है, जो पास्ट के इंसिडेंट हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे बताएं। यहाँ पर हम आपको एक स्टोरी दिखाएंगे और उसके ज़रिए बताएंगे कि आप कैसे पास्ट के सेंटेंस का यूज़ करके अपनी कहानी को बता सकते हो किसी को। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि चूंकि कोई टैक्सी नहीं थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये काफ़ी देर से आया तो इसके दोस्त इससे पूछ रहे हैं कि आने में टाइम कैसे लग गया। तो बता रहा है कि सिंस देयर वॉज नो टैक्सी, चूंकि कोई टैक्सी नहीं थी। सिंस का मतलब है चूंकि से। सिंस देयर वॉज नो टैक्सी, चूंकि कोई टैक्सी नहीं थी, मुझे ज़्यादातर रास्ते चल के आना पड़ा। बता रहा है कि आई हैड टू कम मोस्ट ऑफ द वे ऑन फुट। आई हैड टू कम मोस्ट ऑफ द वे ऑन फुट, यानी मुझे ज़्यादातर रास्ते चल के आना पड़ा, यानी पैरों से, पैदल चल के आना पड़ा। आई हैड टू कम मोस्ट ऑफ द वे ऑन फुट। मैं रास्ते में खाने के लिए रुक गया था। तो ऐसा होता है ना कि हम कहीं जाते हैं, रास्ते में भूख लगती है तो हम रुक जाते हैं खाने के लिए। तो ऐसे इसके साथ हुआ। तो बता रहा है कि मैं रास्ते में खाने के लिए रुक गया था। अब इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आई स्टॉप्ड अलोंग द वे टू हैव लंच। लंच मतलब दोपहर का खाना। तो बता रहा है कि आई स्टॉप्ड अलोंग द वे टू हैव लंच, यानी मैं रास्ते में खाने के लिए रुक गया था, यानी लंच के लिए रुक गया था। क्योंकि मैंने नाश्ते में कुछ खाया नहीं था तो मैं बहुत भूखा था। आगे बता रहा है कि मैंने नाश्ता तो किया नहीं था, नाश्ते में कुछ खाया नहीं था तो मैं बहुत भूखा था। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा, सिंस आई हैडन ईटन एनीथिंग फॉर ब्रेकफास्ट। सिंस आई हैडन ईटन एनीथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने नाश्ते में कुछ खाया नहीं था। आई वॉज वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा था। मैंने नाश्ते में सिर्फ एक गिलास दूध लिया था। बता रहा है कि ऑल आई हैड फॉर ब्रेकफास्ट वॉज अ गिलास ऑफ मिल्क। All I had for breakfast was a glass of milk, यानी मैंने नाश्ते में सिर्फ एक गिलास दूध लिया था। मैं पास के एक रेस्टोरेंट में गया। बता रहा है कि मैं रास्ते में था तो पास में एक रेस्टोरेंट था। तो बता रहा है कि आई वेंट इनटू, यहाँ पर गो इनटू का यूज़ होगा क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो इसलिए गो की जगह वेंट आएगा। तो बता रहा है कि आई वेंट इनटू अ नियर बाय रेस्टोरेंट। आई वेंट इनटू अ नियर बाय रेस्टोरेंट, यानी मैं पास के एक रेस्टोरेंट में गया। आई वेंट इनटू अ नियर बाय रेस्टोरेंट। तुम्हें पता है रेस्टोरेंट में मैं किससे टकराया? तो इनका एक दोस्त है, इन दोनों का ही कोई दोस्त है जो बचपन का दोस्त है। तो यहाँ पर ये उससे अचानक से मिल गया तो अचानक से उससे टकरा गया। इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं रन इनटू, क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं इसलिए रन की जगह रेन आएगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि यू नो, तुम्हें पता है, यू नो हु आई रेन इनटू एट द रेस्टोरेंट। मैं रेस्टोरेंट में किससे टकराया? इस तरीके से हम बताते हैं ना कि यू नो हु आई रेन इनटू एट द रेस्टोरेंट। तुम्हें पता है मैं रेस्टोरेंट में किससे टकराया, यानी कि किससे मिला। क्या तुम्हें हैरी नाम का लड़का याद है? हैरी नाम का एक लड़का था जो इनके साथ बचपन में पढ़ा करता था। तो बता रहा है कि क्या तुम्हें हैरी नाम का एक लड़का याद है? डू यू रिमेंबर अ बॉय नेम्ड हैरी? डू यू रिमेंबर अ बॉय नेम्ड हैरी? क्या तुम्हें हैरी नाम का लड़का याद है? डू यू रिमेंबर अ बॉय नेम्ड हैरी, जो हमारे साथ पढ़ा करता था। हु यूज्ड टू स्टडी विद अस। हु यूज्ड टू स्टडी विद अस, यानी जो हमारे साथ पढ़ा करता था, जो हमारी खातिर दूसरों से लड़ता था। तो उसके बारे में और बता रहा है, कह रहा है कि हु यूज्ड टू फाइट विद अदर्स फॉर आवर सेक। सेक का मतलब होता है खातिर। तो कह रहा है कि फॉर आवर सेक, यानी हमारे खातिर। हु यूज्ड टू फाइट विद अदर्स, जो हमारे खातिर दूसरों से लड़ा करता था। हु यूज्ड टू फाइट विद अदर्स फॉर आवर सेक। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट में जाने वाला था वो बाहर आया। बता रहा है कि एज आई वॉज अबाउट टू गो इन टू द रेस्टोरेंट। एज आई वॉज अबाउट टू गो इन टू द रेस्टोरेंट, यानी जैसे ही। यहाँ पर जैसे ही के लिए हमने यूज़ किया है एज का। एज आई वॉज अबाउट टू गो इन टू द रेस्टोरेंट, यानी जैसे ही मैं रेस्टोरेंट में जाने वाला था। जाने वाला था, वाला था, इसके लिए यूज़ होता है अबाउट टू का, है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखना इसे। एज आई वॉज अबाउट टू गो इन टू द रेस्टोरेंट, यानी जैसे मैं रेस्टोरेंट में जाने वाला था। ही केम आउट, वो बाहर आया। शुरू में तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। आगे बता रहा है कि एट फर्स्ट, यानी शुरू में, एट फर्स्ट आई कुडंट रिकग्नाइज हिम। एट फर्स्ट आई कुडंट रिकग्नाइज हिम, यानी शुरू में तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया लेकिन उसने मुझे तुरंत पहचान लिया। बट ही रिकग्नाइज्ड मी इमिडिएटली। बट ही रिकग्नाइज्ड मी इमिडिएटली, यानी उसने मुझे तुरंत पहचान लिया। बट ही रिकग्नाइज्ड मी इमिडिएटली, उसने मुझे देखते ही हाथ मिलाया और गले से लगा लिया। बता रहा है कि एज सून एज ही सो मी, यानी जैसे ही उसने मुझे देखा, जैसे ही। इसके लिए हम बोलेंगे एज सून एज, यानी उसने मुझे देखते ही या उसने मुझे जैसे ही देखा। एज सून एज ही सो मी ही शुक हैंड्स एंड हग्ड मी।
एज सुन एज ही सो मी ही शुक हैंड्स एंड हग्ड मी। तो शेक की सेकंड फॉर्म होगी शुक। तो बता रहा है कि एज सुन एज ही सो मी, जैसे उसने मुझे देखा, ही शुक हैंड्स एंड हग्ड मी, उसने हाथ मिलाया और मुझे गले लगा लिया। हमने लंच किया और फिर पूरी दोपहर साथ में बिताई, यानी हमने लंच किया, दोपहर का खाना खाया, फिर पूरी दोपहर ही साथ में बिताई। वी हैड लंच एंड देन स्पेंड द होल आफ्टरनून टुगेदर। वी हैड लंच एंड देन स्पेंड द होल आफ्टरनून टुगेदर। हमने लंच किया और पूरी दोपहर अपने साथ में बिताई। वी हैड लंच एंड देन स्पेंड द होल आफ्टरनून टुगेदर। वो तुम्हारे हाल चाल पूछ रहा था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ होगा। ध्यान से देखना, जब भी हम किसी के बारे में पूछते हैं किसी से, जैसे कि तुम्हारे दोस्त के से किसी ने तुम्हारे बारे में पूछा है कि भाई उसके हाल चाल कैसे हैं, तो किसी के हाल चाल पूछना, इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ होता है आस्क आफ्टर। ध्यान रखना, आस्क आफ्टर। तो इसके दोस्त ने इसके बारे में इससे पूछा कि भाई वो कैसा है, तो यहाँ पर इसे बता रहा है कि वो तुम्हारे हाल चाल पूछ रहा था, यानी तुम्हारी खैरियत पूछ रहा था। इसके लिए हम बोलेंगे आस्क आफ्टर का। तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज आस्किंग आफ्टर यू। ही वॉज आस्किंग आफ्टर यू, यानी वो तुम्हारे हाल चाल पूछ रहा था, तुम्हारी खैरियत पूछ रहा था। ही वॉज आस्किंग आफ्टर यू। वो तुमसे बात करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू टॉक टू यू। ही वॉन्टेड टू टॉक टू, यानी वो तुमसे बात करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू टॉक टू यू। मैंने तुम्हें कॉल भी की थी लेकिन तुमने उठाई नहीं। ये बता रहा है कि आई इवन कॉल्ड यू। आई इवन कॉल्ड यू, यानी मैंने तुम्हें कॉल भी की थी। यहाँ पर इवन का यूज़ हुआ है भी के सेंस में। आई इवन कॉल्ड यू, यानी मैंने तुम्हें कॉल भी की थी, बट यू डिडंट पिक अप, लेकिन तुमने उठाई नहीं। बट यू डिडंट पिक अप, लेकिन तुमने उठाई नहीं। मुझे टैक्सी से यात्रा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर ये बता रहा है कि आई डोंट लाइक ट्रेवलिंग बाय टैक्सी एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। आई डोंट लाइक ट्रेवलिंग बाय टैक्सी एट ऑल। मुझे टैक्सी से यात्रा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीते देखा था। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई सो यू हैविंग कॉफ़ी विद फ्रेंड्स। आई सो यू हैविंग कॉफ़ी विद फ्रेंड्स, यानी मैंने तुम्हें दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीते देखा था। आई सो यू हैविंग कॉफ़ी विद फ्रेंड्स। मैंने इसमें बहुत समय और मेहनत लगाई है। तो किसी प्रोजेक्ट में इसने बहुत मेहनत और बहुत समय लगाया है, तो बता रहा है कि आई हैव पुट टू मच टाइम एंड एफर्ट इनटू इट। तो जब भी हम इस तरीके से बात कहते हैं कि मैंने बहुत समय लगाया है, बहुत मेहनत लगाई है किसी चीज़ में, तो इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं पुट इनटू। जैसे कि यहाँ पर हुआ है आई हैव पुट टू मच टाइम एंड एफर्ट इनटू इट, यानी मैंने इसमें बहुत समय और मेहनत लगाई है। इतना समय इसमें लगाने के बाद क्या तुम चाहते हो कि मैं अब हार मान लूँ? तो इसने किसी काम में बहुत समय दिया है अपना, बहुत मेहनत लगाई है, तो कह रहा है कि कोई इससे कह रहा है कि अब तुम हार मान लो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ये कह रही है कि डू यू वॉन्ट मी टू गिव अप? डू यू वॉन्ट मी टू गिव अप? तुम चाहते हो मैं हार मान लूँ? नाउ आफ्टर ऑल द टाइम आई हैव पुट इनटू इट। देखो यहाँ पर भी लगाने की बात चल रही है समय की, तो पुट इनटू का यूज़ होगा फ्रेजल वर्ब का। तो कह रही है कि डू यू वॉन्ट मी टू गिव अप नाउ आफ्टर ऑल द टाइम आई हैव पुट इनटू दिस। इतना समय इसमें लगाने के बाद क्या तुम चाहते हो कि मैं हार मान लूँ? डू यू वॉन्ट मी टू गिव अप नाउ आफ्टर ऑल द टाइम आई हैव पुट इनटू दिस। आज मैं अपने पेरेंट्स को डिनर के लिए ले जा रहा हूँ। तो जब भी किसी को डिनर के लिए ले जाते हैं, बाहर घुमाने ले जाते हैं, तो इसके लिए मैं एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं टेक आउट। तो कह रहा है कि आई एम टेकिंग माई पेरेंट्स आउट फॉर डिनर टुडे। आई एम टेकिंग माई पेरेंट्स आउट फॉर डिनर टुडे, यानी मैं आज अपने पेरेंट्स को डिनर के लिए ले जा रहा हूँ। क्या तुम हमारे साथ रात को खाने में शामिल होना चाहोगी? वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर? वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर, यानी कहना चाह रहा है क्या तुम भी हमें हमारे साथ आना चाहोगी, ज्वाइन करना चाहोगी हमें? वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर, क्या तुम हमें डिनर में ज्वाइन करना चाहोगी? सो फ्रेंड्स, लास्ट के हर वीडियो की तरह इसमें भी लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेज हैं वो अपने पुरानी वीडियो के लिए हैं, ताकि प्रैक्टिस होती रहे। जो हम पढ़ चुके हैं अगर वे 2-3 बार रिपीट हो जाएं तो उन्हें हम इजीली समझ पाएंगे और उनका यूज़ भी कर पाएंगे, इसलिए रिपीट करता रहता हूं मैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड इस तरह के और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।